अगर लिथुआनिया 2027 आप सर्च कर रहे हैं तो यकीनन आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ऑलमोस्ट आपको ये बातें सुनने को मिली होंगी। लो बजट डेस्टिनेशन, लो ट्यूशन फी, पार्ट टाइम जॉब और शेंजन जोन का हिस्सा। बट आपको पता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन एक बात जो है वो आपको कोई नहीं बताता। क्या लिथुआनिया आपके लिए बेस्ट चॉइस है? क्या लिथुआनिया आपकी प्रोफाइल के मुताबिक बनता है, या जस्ट आपको कंसल्टेंट को अपनी फी देनी है और उससे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना है? जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप लिथुआनिया अप्लाई करना सबसे बड़ी आपकी बेवकूफी हो सकती है। वाला आज वीडियो में जस्ट मैं आपको बताऊंगा क्या लिथुआनिया आपके लिए एक राइट चॉइस है। 5 चेकलिस्ट के साथ हम लिथुआनिया को आप स्टूडेंट के अगेंस्ट टेस्ट करेंगे। अगर आप उन 5 चेकलिस्ट में आ जाते हो तो लिथुआनिया आपके लिए है। अगर उसमें से एक भी चेकलिस्ट में आप फेल होते हो, एडजस्ट नहीं होते, तो लिथुआनिया की जगह आप कोई और कंट्री मूव कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के मुताबिक। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक माइंडसेट चेंज करते हैं। लिथुआनिया एक वीजा कंट्री नहीं है, एक स्टडी डेस्टिनेशन वीजा कंट्री है। अगर तो आप लिथुआनिया सिर्फ इस वजह से यूज कर रहे हैं मूव होने के लिए कि मैं जस्ट यूरोप जाना चाहता हूं, तो लिथुआनिया यकीन मानिए आप लोगों के लिए नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि लिथुआनिया जाकर मुझे यूरोपियन डिग्री सिस्टम में पढ़ने का मौका मिले, अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम मिले और आपका फ्यूचर गोल जो है वो इंटरनेशनली आप एक फ्यूचर गोल अपना सेट कर सको, अपना करियर बना सको, तो लिथुआनिया आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है। जैसा कि आप स्टूडेंट को पता है, लिथुआनिया EU मेंबर का हिस्सा है और ऑफिशियली प्लेटफॉर्म के मुताबिक 600 प्लस बैचलर, मास्टर और PhD के प्रोग्राम्स लिथुआनिया यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। यानी कि लिथुआनिया एक दो कॉलेजेस की ऑप्शन नहीं है, आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन मिलती है जहां पे आपको बहुत बड़ा स्कोप मिलता है अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने का। तो यहां से ही हमारा स्टूडेंट का पहला टेस्ट जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा स्टूडेंट नंबर 1 का, अगर आपका बजट लो है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जा सको, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में या किसी और ऐसे कंट्री जिसका लो बजट बहुत हाई है, तो वहां पर लिथुआनिया को सेलेक्ट करना एक बहुत ही लॉजिकल ऑप्शन बनता है। ऑफिशियल स्टडी लिथुआनिया के मुताबिक जो बैचलर स्टूडेंट्स की ट्यूशन फी है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 यूरो से स्टार्ट होकर जो है वो 3000 यूरो तक जाती है। अगर मैं मास्टर स्टूडेंट्स की बात करूं तो मास्टर स्टूडेंट्स की 4500 यूरो से लेकर 5500 यूरो तक आपकी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी जाती है। ये डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी, ये डिपेंड करता है कौन से सिटी में आप जाते हो, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप लिथुआनिया में जीरो बजट के साथ जा सकते हो। तो आपको ट्यूशन फी के साथ आपकी लिविंग कॉस्ट, आपकी अकोमोडेशन, जितने भी आपके खर्चा जाते हैं वो उसको मद्देनजर रखना आपको पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद यूरोप में डिग्री मिल जाती है, बट कंपैरेटिवली बाकी यूरोप के डेस्टिनेशन से अगर कंट्रोल बजट में रहकर अगर आपको लिथुआनिया डिग्री देती है तो ये ऑप्शन एक सॉलिड ऑप्शन है आप स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 2 की कैटेगरी में बात करेंगे कि अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो परफेक्ट नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और इसी कैटेगरी में जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपसे पैसा चार्ज करते हैं, जिसके नतीजे में ना तो आपको ऑफर लेटर आता है, ना ही आपको एडमिशन लेटर आता है किसी भी किस्म का। फिर आप लटकते रहते हैं, झूठते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आ जाते हैं, मतलब 60%, 70%, 75%, वो तो एडजस्ट होते हैं लिथुआनिया के लिए। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिनके 50% मार्क्स हैं और 55% मार्क्स पे, उनको बोला जाता है कि लिथुआनिया में आपका एडमिशन हो जाएगा, जस्ट आप अपनी फीस दें, एप्लीकेशन के चार्जेस दें और आपका एडमिशन लेटर डाल देते हैं। जो आपने 100 यूरो 200 यूरो एप्लीकेशन फी दी, उसकी तो टाटा बाय बाय हो गई, उसकी तो जो है आपको नॉट रिफंडेबल होती है, वो तो आपकी आएगी नहीं। इसके बावजूद जो आपसे कंसल्टेंट फीस चार्ज करता है डेफिनेटली वो भी अपनी वर्किंग करता है, अपनी सर्विस चार्जेस देता है, तो वो भी नहीं होती। सो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। किसी स्टूडेंट का जो गैप है वो 5 साल है, किसी स्टूडेंट का गैप जो 7 साल है, मास्टर में 2 साल है, 7 साल है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितना गैप जो है एक्सेप्टेबल है बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। अब किसी स्टूडेंट ने FSC की है, वो बिजनेस या IT में जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट जो किसी और कैटेगरी में जाना चाहता है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए राइट यूनिवर्सिटी, राइट कोर्स और राइट एक्सप्लेनेशन होना बहुत ही जरूरी है। और एक और चीज इसमें बता दूं, लिथुआनिया को सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की बेस पर सिलेक्ट करना यह भी बहुत बड़ी गलती है। इट डजंट मीन कि अगर आपके 65% नंबर है तो आपको एडमिशन भी 100% मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग वेरी करती है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट कहता है सर मेरे 60% मार्क्स आ गए हैं, तो क्या मैं लिथुआनिया के लिए एलिजिबल हूं? बेसिकली ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए।
आपका क्वेश्चन और आंसर क्या होना चाहिए, मेरे 60% नंबर है, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, मेरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट जो मैंने चूज किया है वो मेरी प्रीवियस डिग्री से रिलेट करता है, और मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, जो मेरी एसओपी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। सो यहाँ पे आपके लिए लिथुआनिया जो है वो बेस्ट चॉइस बनता है। और यही आपकी प्रोफेशनल असेसमेंट होती है, जिससे आपने ये प्रोफेशनल असेसमेंट करके आप जो एडमिशन लेते हो। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टूडेंट की तरफ, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तीसरे नंबर की जो कैटेगरी है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि लिथुआनिया की मोस्ट जो है कैटेगरी में फॉल करती है, वो है बिजनेस और आईटी, क्योंकि लिथुआनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी बिजनेस और आईटी के कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करती हैं। अगर आप स्टूडेंट बिजनेस में आईटी, साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, बिजनेस मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस या एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लिथुआनिया में से एक बेस्ट चॉइस आप स्टूडेंट्स के लिए बन सकती है। ऑफिशियल स्टडी इन लिथुआनिया पोर्टल जो है वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज जो आपको मल्टीपल कोर्सेज आईटी, बिजनेस, साइबर सिक्योरिटी के ऑफर करते हैं। ठीक है, अगर आपने एफएससी की है और आप एफएससी के बाद एक ऐसा इजी कोर्स आप सेलेक्ट कर लेते हो, लाइक आईआईटी का कोर्स सेलेक्ट कर लेते हो, या इस वजह से सेलेक्ट करते हो कि ये इसका वीजा जो है मुझे इजी मिल जाएगा, या इंटरव्यू के दरमियान आप बोल पड़ते हैं कि मेरा ये इजी वीजा था, इजी कोर्स था, सो दैट्स वाई मैंने ये चूज किया, तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। इसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है, क्योंकि आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है। एफएससी में आपने आईसीएस अगर पढ़ा है तो ही आप आईटी में जाए। अगर एफएससी आपने प्री मेडिकल कराया है, मेडिकल कराया, तो आपने आईटी का कोर्स क्यों चूज किया। सो एम्बेसी जो इंटरव्यूअर होता है उसको आपने क्लियर करना होता है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या थी, आपने ये प्रोग्राम जो है वो क्यों चूज किया, लिथुआनिया ही क्यों चूज किया, आपका करियर प्लान क्या है। ये चीजें एडमिशन और इमिग्रेशन दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब यहाँ पे जो हमारा चौथे नंबर पे जो स्टूडेंट है वो है कि उस स्टूडेंट्स के लिए जिसके पास बजट है और उसके पास बजट का प्रूफ भी है। मतलब अगर किसी के पास पैसा पड़ा है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहां पे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मिसमैच करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां की मिस होती है, जो कि नहीं प्रोवाइड कर पाते। अगर आपके पास फंड्स हैं दैट्स गुड, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, बट इमिग्रेशन जो है वो जस्ट आपका बैंक बैलेंस नहीं देखती। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैंक बैलेंस से ज्यादा है आपकी स्ट्रॉन्ग चेन, आपका पैसा कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल चेन जो है जिसको मैं बोल रहा हूं कि आपकी प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए कि पैसा आपके अकाउंट में कहां से आया। इससे बहुत बेहतरीन हल ये है, अगर आपका अगर आपका फादर इनकम टैक्स रिटर्न्स देता है तो डेफिनेटली आप अपना फंड्स जो है शो करते होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की है डेफिनेटली उसका डाटा होता है। अगर आपने कोई गाड़ी सेल की है डेफिनेटली उसका डाटा होता है। तो वो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप स्टूडेंट्स की बन जाती है अगर आपका सोर्स जो है वो अगर आपको सॉलिड मिलता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 5 की बात करते हैं, वो उस स्टूडेंट की बात मैं कर रहा हूं जो कंप्लीट प्रोसेस समझना चाहता है। ये सारी चीजें समझने के बाद क्या उसके पास ये चीज उसको समझ आती है कि वीएफएस ग्लोबल का जो ऑफिस है वो पाकिस्तान में नहीं है लिथुआनिया के लिए। लिथुआनिया के लिए आपको किसी दूसरे कंट्री मूव होना पड़ेगा। क्या आप दूसरे कंट्री मूव हो सकते हैं सिर्फ वीएफएस के लिए, जिसमें 2 कंट्री जो मोस्ट फेवरेट है सबके, और 2 कंट्री में ही स्टूडेंट जाते हैं, थाईलैंड और अजरबैजान। अजरबैजान के लिए और थाईलैंड के लिए आप अपने माइंड में 3-4.5 लाख रुपए का खर्चा माइंड में रखें। ये वो खर्चा है जो कि आपको वीजा लगने लगा तो हलाल हो जाएगा, अगर वीजा नहीं लगा तो ये पैसा हराम जाएगा। तो ये भी आपने मद्देनजर रखना है। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, ठीक है, अगर आप ये बियर कर सकते हो तो लिथुआनिया आप जा सकते हो। तो ये पहले आपने कंसीडर करना है कि ये सारा चीजें करने के बाद आप ये अगर सोचें ओहो मैंने तो ये अजरबैजान नहीं जा सकता या मेरा ये खर्चा मजीद लग जाएगा। सो अगर ये सारी प्रोफाइल में आप मैच कर जाते हो तो लिथुआनिया बेस्ट ऑप्शन चॉइस आप स्टूडेंट्स के लिए बन जाती है। या फिर वो स्टूडेंट जो कि 100% कंसल्टेंट की बात पे आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि 100% गारंटी हो गई वीजा की। 100% गारंटी कोई भी जो जेन्युइन कंसल्टेंट है वो कभी भी नहीं देता। वीजा देना है एम्बेसी ने। हमारी कोशिश होती है आपकी अच्छी प्रोफाइल बनाकर एग्जैक्ट प्रोफाइल जो कि जिससे वीजा विन हम कर सकते हैं बना के दें। बाकी अल्लाह की मर्जी जहां पे शामिल होती है तो वीजा आपको वहां पे मिलेगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों के बावजूद भी कंप्लीट प्रोसेस अगर नहीं समझेंगे तो ये चीजें सारी जो मैंने बोली उसको कोई फायदा नहीं। उसके बाद आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैं आपको छोटे बता देता हूँ। बट सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन पे आपने एप्लीकेशन फी पे करनी होती है। सेकंड स्टेप होता है आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू अटेंड करना होता है जो कि इंग्लिश में होता है। और अपने मॉक सेशन जो अपने कंसल्टेंट के साथ करने हैं वो स्लॉट्स लेकर आप जो है इंटरव्यू का दे सकते हैं। और उसके बाद आपने थर्ड स्टेप पे अपनी ट्यूशन फी पे करनी है और अपने साथ ही अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर देनी है।
उसके बाद चौथे नंबर पे आपने मेडिएशन लेटर रिसीव करना है और मिग्रेस की एप्लीकेशन जो है वो आपने स्टार्ट कर देनी है। नंबर 5 पे आप सिलेक्ट कंट्री करोगे कि आप अजरबैजान जाना है, थाईलैंड जाना है या फिलीपींस जाना है फॉर द बायोमेट्रिक के लिए आपको ये कंट्रीज में सिलेक्ट करना पड़ेंगे जो भी आपका कंसल्टेंट आपको एग्री करता है, जो प्रीवियस उसकी पास में जितने भी स्टूडेंट्स के लिए किए हैं, जो एक्सपीरियंस उसके मुताबिक आपको जो भी कंट्री बताता है तो आपने वो चूज करना है। उसके बाद आपने जो है विजिट वीजा के लिए जिस कंट्री में आप जा रहे हो, आपने जो भी स्पेसिफिक कंट्री चूज किया है उसका होटल बुकिंग करनी है, एयरलाइन की टिकट बुक करनी है, तो आपने मूव हो जाना है फॉर द बायोमेट्रिक के लिए। नंबर स्टेप पे आपको टेम्पररी वीजा ग्रांट हो जाता है, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात होती है उन स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हो जाता है। उसके बाद हम एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात करें, टोटल बजट की बात करें, 60 से 70% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। स्टडी गैप जो आपका बैचलर्स के लिए अंडर 5 ईयर है और मास्टर का जो है वो अंडर 7 ईयर्स का एक्सेप्टेबल हो जाता है। इनटेक जो है वो 2027 से इनटेक जनवरी का स्टार्ट है, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट है और इसकी ट्यूशन फी है वो 3000 यूरो से लेकर 5000 यूरो तक जाती है, डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स सेट करते हैं उसके मुताबिक आती है। HEC से, मोफा से, IBC से, बोर्ड से आपकी अटेस्टेशन बहुत जरूरी है, उसके बावजूद आपकी एप्लीकेशन नहीं जाएगी, आपने पहले करवानी है। अगर बात करते हैं टोटल बजट की, टोटल बजट जो इसका आपका अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 लाख रुपए का आपका टोटल बजट बनता है लिथुआनिया के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें बता दी। आप इस चीज को मद्देनजर रखे अगर अप्लाई करोगे लिथुआनिया के लिए तो लिथुआनिया बेस्ट चॉइस है आप स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी जगह पे किसी भी स्टेज पे अगर प्रॉब्लम आती है तो हम बैठे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गाइड करेंगे आपकी प्रोफाइल के मुताबिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की मजीद लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से हमारी तरफ से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।